दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रदीप कुमार शुक्ला आपका मैथ मैनिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम रीजनिंग में जो है कैलेंडर का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने इसके पहले जो पार्ट पढ़ा था बेटा, उस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कैसे आप दी गई तारीख में दिन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बेटा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है ना, और ये नहीं पता कि आप किस दिन पैदा हुए थे, तो आप वहाँ से अपना दिन जरूर निकालिएगा, ठीक है ना। आप वहाँ से अपना दिन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूर दिन निकाल के देखिएगा आप किस दिन पैदा हुए थे, ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले पार्ट में जब आते हैं तो इसमें जो है हम लोग आज सीखेंगे, यदि किसी महीने में, किसी एक ही महीने में कोई तारीख आपको दे दी जाए और उसी तारीख में उस तारीख का आपको दिन पता हो, और उसी महीने में किसी दूसरी तारीख का दिन आपसे पूछा जाए, तो आप कैसे वहाँ पर जो है एकदम तुरंत जो है, फिर से वही बात आती है कि 1 मिनट के अंदर आप आंसर कैसे दे पाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे सबसे पहले क्या, दिए गए दिन में प्लस माइनस का शेषफल, जो आपको दिन दिया जाएगा उसमें प्लस का शेषफल करना है या माइनस का शेषफल करना है, ये कैसे हम क्लियर कर पाएंगे। तो जब बेटा हम आगे की तरफ पढ़ेंगे तो प्लस का शेषफल होगा, जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस का शेषफल होगा। अभी क्वेश्चन से आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब ये चीजें बड़ा याद रखना है। यदि दिया गया महीना 31 का है, महीने आपके 4 प्रकार के होते हैं, तो 31 का भाई 4 प्रकार से क्या मतलब है, वहां पे जो दिन होते हैं बेटा, ठीक है ना, या तो महीने में आपके 31 दिन होते हैं, या तो 30 दिन होते हैं, या तो 29 दिन होते हैं, या तो 28 दिन होते हैं। तो अगर महीना बेटा 31 दिन का है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले दिन हमेशा 5 बार आएंगे। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा उस महीने में 5 बार आएगा, ठीक है ना। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो सोमवार उस महीने में 5 बार पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि महीना आपका 30 दिन का है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। यदि महीना 29 दिन का है तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। यदि महीना 28 का है तो कोई भी दिन बेटा आपका 5 बार नहीं आएगा। तो ये बात बेटा क्लियर है कि यदि महीना 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। 30 का है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। यदि 29 का है तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। यदि 28 का है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, ठीक है बेटा। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए अब आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे, और अब जो है हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए जरा पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला जरा क्वेश्चन बेटा आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी माह, ठीक है ना, क्वेश्चन जरा फर्स्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा आपका, यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार हो तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन में दिया है बेटा बुधवार, रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार। तो देखो बेटा आप इसमें 7 को जोड़ करके भी आप निकाल सकते हैं। भाई आपको एक ही महीने में निकालना है तो आप 7 ऐड करके भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा कि 7 दिन बाद फिर से वही दिन आपका रिपीट होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, देखो जैसे आपको यहाँ पर 2 तारीख दी गई है, क्या उस दिन कौन सा दिन है, उस दिन है बेटा आपका रविवार। क्या दिया गया है, उस दिन हमारा दिया गया है रविवार। और देखो 25 तारीख हमसे पूछी गई है। कितने तारीख पूछी गई है बेटा, 25 से पूछी नहीं, 27 पूछी गई। क्या पूछी गई बेटा, यहाँ पे हमसे पूछी गई है 27 तारीख, ठीक है ना। 27 तारीख हमसे पूछी गई है। तो देखो बेटा क्या करें, इन दोनों का पहले हम अंतर निकाल लें। क्या निकाल लें बेटा, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें। तो आपने कहा 27 में से जब हमने 2 माइनस कर दिया आपका आ गया 25। चूंकि बेटा देखो विषम दिन निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। अब देखो यहाँ पर 2 तारीख मतलब दूसरा दिन, 27 तारीख मतलब 27वां दिन। तो यहाँ पे दूसरा दिन तो बेटा आपको पता है ना, दूसरा दिन तो आपको पता है। जब पता है बेटा तो उसको हम यहाँ पे क्यों इंक्लूड करेंगे। तो टोटल कितने डेजों की हमें बात करनी है, 25 डेज की। तो जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन है, जो डेट दी जाए उन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लें। 25 आया, अब 25 को 7 से आप डिवाइड कर दें, क्योंकि यहां से आपको विषम दिन निकालना है। तो 7 3 21 कितना बचेगा रिमाइंडर आपका 4, क्योंकि 7 से भाग देने पे आप 4 ही तो लेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे अब आपको ये फार्मूला लगाना है, दिए गए दिन में प्लस माइनस का शेषफल। तो प्लस का शेषफल इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि 2 तारीख को दिन दिया गया है, 27 तारीख को पूछा गया है, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का शेषफल करेंगे। दिया गया दिन क्या है, रविवार। रविवार में आप जो है रविवार में
4 जोड़ दीजिए तो आपको पता है कि रविवार कोड 0 होता है, 0 में जब 4 जोड़ दें तो 4 ही तो आएगा। कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। और चौथा दिन हमारा क्या होता है? चौथा दिन होता है बेटा हमारा बृहस्पतिवार। क्या होता है? बृहस्पतिवार। इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार से देखो मेरा तुरंत आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से बेटा आंसर यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो 7 जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे 2 तारीख को क्या था बेटा? रविवार। 7 2 9, 9 तारीख को फिर से रविवार पड़ेगा। 9 7 16 तारीख को फिर से रविवार पड़ेगा। 16 7 23 तारीख को फिर से रविवार पड़ेगा, ठीक है ना। 23 तारीख को रविवार पड़ा। अब यहाँ से बेटा आप काउंट कर लीजिए, 24 25 26 और 27 आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से करें, आप इसमें से 1 मिनट के अंदर अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप माइनस कर लीजिए, जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर दिए गए दिन में जोड़ दीजिए। अगर आगे का पूछा है तो जोड़ना है, अगर ये पीछे का पूछा होता तो आप उसको माइनस कर देते तो भी आपका आंसर बेटा यहाँ पर आ जाता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। रविवार बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन जरा क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर जरा दूसरा पढ़ते हैं तो बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यदि मार्च की 17 तारीख को शुक्रवार है तो उस माह में कितने सोमवार पड़ेंगे, आपको ये निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि उस माह में किस तारीख को सोमवार पड़ा है। भाई जो दिन हमें निकालना है पहले हम पता तो करें कि किस तारीख को वो दिन पड़ा। तो देखो बेटा यहाँ पे किसी माह की अब देखो यदि मार्च की माह क्लियर है, कौन सा है? मार्च है। अब मार्च कितने दिन का होता है? तो आपने कहा सर अगर बात करें मार्च की तो मार्च होता है हमारा 31 डेज का, 31 दिन का। कितने दिन का होता है बेटा? 31 दिन का, ठीक है ना। तो 17 तारीख को शुक्रवार है, तो यहाँ पे दिया गया है मार्च की 17 तारीख को क्या है बेटा? शुक्रवार है। तो हम पता करेंगे बेटा कि आपका जो है कौन सा दिन निकालना है हमें निकालना है कि सोमवार। अब देखो कैसे हम तुरंत यहाँ पे तारीख पता कर सकते, तो कुछ भी नहीं काउंट करना, हमें कुछ भी नहीं काउंट करना है यहाँ पे, हम डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे? देखो बेटा अगर हम बात करें शुक्रवार का तो शुक्रवार का कोड होता है 5 और सोमवार का कोड होता है 4। सोमवार का कोड कितना होता है? सॉरी, सोमवार कोड होता है 1, 4 तो आपका बृहस्पतिवार कोड होता है। तो बेटा ये बताओ कि शुक्रवार का कोड कितना होता है? तो आपने कहा शुक्रवार का कोड होता है आपका 5। 5 में यदि हम बेटा 3 ऐड कर दें तो 5 3 8 हो जाएगा। इसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, और 1 होता है मंगलवार का कोड। तो जितना बेटा आपने यहाँ पर ऐड किया है ना, जितना आपने यहाँ 1 लाने के लिए ऐड किया है, 1 किसका कोड होता है? सोमवार का। 1 किसका होता है? सोमवार का। तो जितना आपने यहाँ ऐड किया उतना ही आप तारीख में ऐड कर दीजिए। कौन सी तारीख थी? 17 तारीख। 17 में जरा 3 ऐड कर दीजिए, तो 17 में जब आप 3 ऐड कर देंगे तो 20 तारीख, कौन सी तारीख आएगी? 20 तारीख को सोमवार होगा। 20 तारीख को क्या होगा बेटा? सोमवार होगा। तो जितना आपने यहाँ जो है 1 लाने में ऐड किया है, 1 हम क्यों लाएंगे? क्योंकि 1 आपका सोमवार का कोड होता है। अब देखो आपको कुछ भी नहीं काउंट करना पड़ा, 20 तारीख को सोमवार पड़ेगा। 20 तारीख को क्या पड़ेगा? सोमवार। अब आपको पता है बेटा कि मार्च कितने महीने का है? 31 दिन का है ना बेटा। तो जब 31 दिन का है तो 1 2 और 3 तारीख को पढ़ने वाले दिन 5 बार आएंगे। तो यहाँ पर 20 तारीख को जब आपका क्या पड़ेगा? तो आपने कहा 20 तारीख को सोमवार पड़ेगा। 20 तारीख को क्या पड़ेगा बेटा? सोमवार, ठीक है ना। 20 तारीख को सोमवार पड़ेगा। अब इसके बाद 20 7 27 तारीख को क्या पड़ेगा आपका? 27 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। 27 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। अब 27 के बाद कोई और किसी तारीख को सोमवार पड़ेगा क्या इस महीने में? आप कहेंगे नहीं सर अगले महीने में पड़ेगा, ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि जो 5वां दिन होता है ना वो आपका पक्का कब पड़ता है? 29 30 और 31 तारीख को। 29 30 और 31 तारीख को। 1 तारीख वाला दिन लास्ट में 29 तारीख को रिपीट होता है, 2 तारीख वाला आपका 30 तारीख को, और 3 तारीख वाला 31 तारीख को, ठीक है ना। बीच में 4 बार और आता है, लेकिन लास्ट की बात कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे 27 तारीख को जो सोमवार पड़ गया तो क्या आगे सोमवार पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा ना। आपका 29 30 और 31 में आपका सोमवार नहीं आएगा। तो यहाँ पे सोमवार कितनी बार पड़ेगा? सोमवार आपका 4 बार ही आएगा। कितनी बार आएगा बेटा?
4 बार आएगा। क्यों? क्योंकि अब आगे आपका सोमवार अगले महीने में आएगा, इस महीने में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1, 2 और 3 तारीख को जो दिन पड़ते हैं वो लास्ट में 1 तारीख वाला 29 तारीख को, 2 तारीख वाला 30 तारीख को और 3 तारीख वाला 31 तारीख को रिपीट होता, तभी वो 5 बार वहां पर आता है। तो इतनी बातें बेटा क्लियर हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए बेटा अब जरा तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखें बेटा क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार हो। क्वेश्चन नंबर जरा तीसरा देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बेटा क्या दे रहा है। यदि किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार हो तो उस माह की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे 5 तारीख को दिया गया है आपका मंगलवार, क्या दिया गया है मंगलवार, और 31 तारीख को बेटा हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 31 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटा आपका 26 बचेगा। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 21 कितना बचेगा 5 बचेगा, और दिए गए दिन में 5 को ऐड कर देंगे। दिया गया दिन क्या है मंगलवार, मंगलवार में आप 5 ऐड कर दीजिए। तो मंगलवार का कोड कितना होता है 2 होता है, 2 + 5 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 7/7 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और 0 क्या होता है बेटा आपका 0 होता है बेटा आपका रविवार। 0 क्या होता है बेटा, तो 0 होता है बेटा आपका रविवार, क्या होता है रविवार। तो रविवार आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि कोई भी डाउट होता है बेटा आपको तो आप कमेंट के द्वारा हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू।